हरिवंश। आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मन के भय को किस प्रकार दूर किया जाए और मन की नकारात्मक सोच को कैसे समाप्त करें और अपने मन को प्रिया प्रीतम पहली में बात कैसे हमें ये देखना है मन नकारात्मक सोचता क्यों है। नकारात्मक सोच को तब हम नष्ट कर सकते हैं जब हमें ये देखना होगा कि मन नकारात्मक सोचता क्यों है। पाप के कारण मन की नकारात्मक जो सोच होती है उसका मूल कारण होता है पाप, और मन की जो सकारात्मक सोच होती है उसका मूल कारण होता है पवित्रता, पुण्य। अब हम मन की नकारात्मक सोच यदि नष्ट करना चाहते तो हम पाप नष्ट करें, पाप आचरण न करें और पाप नष्ट करने के लिए प्रायश्चित करें। जो हमारे ध्यान में आते हैं हमसे गलती हुई और भगवान का यश गाएं, जैसे भागवत का रोज पाठ करो, नाम कीर्तन करो, ठाकुर सेवा करो, इससे पाप सब नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। जे ही निष्पाप हो गए ते ही उसका परिचय, आपकी सोच बढ़िया हो जाएगी। उसी को भाव कहते हैं। भाव में फायदा मिलता है। भाव गिर गया तो बाजार में सामान सड़ती है, भाव बढ़ गया तो बिक गया। ऐसे आपका भाव बढ़ जाए, आपकी सोच पवित्र हो जाए, आपकी सोच सकारात्मक आस्तिक हो जाए, उसके लिए भजन जरूरी है। पूर्व के मलिनताएं नष्ट हो जाएं, तब से नकारात्मक, मैं जा रहा हूँ कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो, ऐसे नहीं मैं ये व्यापार कर रहा हूँ कहीं घाटा हो गया तो, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ कहीं धोखा दे दिए तो, मतलब नकारात्मक सोचे हम उसी से। देखो हम लोगों का क्या है, हम लोगों की यही पढ़ाई है, बचपन से हमने मन को ही पढ़ा है, औरों को नहीं पढ़ा, अपने मन को पढ़ा है। तो हमारा मन तुम्हारा मन एक ही है, पूरी सृष्टि का मन एक ही है, उसी परमात्मा से पैदा हो। तो हमने अपने मन को पढ़ा है, उसकी एक एक पन्ने को पढ़ा है कि ये बेईमान कहाँ से कैसे भटकता है, कैसे फंसाता है, कैसे डराता है, कैसे मुक्त करता है। तो जो हम जैसे बोल रहे हैं तो हम तुम्हारी बातें थोड़ी बोल रहे हैं, हम अपने मन की बात बोल रहे हैं। जो हमारे मन में चला था उसी को पकड़ा है, वही बात हम बोले। तुम बोले हाँ, तो क्योंकि मन है ना, तो कनेक्शन तो वही। अगर चैनल एक जगह लग जाए तो करोड़ों टीवी में एक ही सीन आएगी, ले आएगी ना। हाँ, तो 3 चैनल हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया के। तो ये तीनों मन पर फोकस डालते रहते हैं, उसी का रंग चढ़ता रहता है। इसी से ऊपर उठ जाए सो महात्मा, इसमें जो फंस गया वो दुरात्मा। माया का खेल है। नाम जप करो, भगवान की लीलाओं का गायन करो और प्रभु की सेवा करो। घर में ठाकुर विराजमान करके, प्राय सब लोग करते, भाव से करो और गंदे आचरण बंद कर दिए जाएं। जिनको अब गंदा बताना थोड़ी सबको पता है गंदे आचरण क्या होते हैं। अगर नया तुम अन्न अच्छा पैदा करोगे और पीछे वाले को जला दोगे तो बढ़िया खाने को मिलेगा। अब पीछे गोदाम में सड़ा हुआ अन्न रखा है और बाहर आप गंदी खेती कर रहे हो बमूल और कांटे की, तो खाने को आपको क्या मिलेगा? वही मिलेगा। इसलिए आगे अच्छी फसल हो और पीछे में आग लगा दो, क्योंकि वो सड़ा हुआ है, गंदा है, पाप है। आग लगाएगा भगवान का नाम, महान करुणामय प्रभु का नाम, प्रभु से भी बढ़कर करुणामय। राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, जो आपको गुरु जी ने दिया, जो आपको प्रिय हो वो नाम जप करो और रोज भगवान की कथा भगवान को सुनाओ। उनके सिंहासन के सामने बैठ 1 अध्याय 2 अध्याय, जैसे भागवत है ना, संस्कृत ना आती हो तो हिंदी से, हिंदी में 1 अध्याय 2 अध्याय बहुत प्रभु प्रसन्न होते हैं। हाँ, भगवान की चर्चा भगवान को सुनाओ, सामने उनको बैठकर नाम कीर्तन करो, जय घोष करो, भोग लगाओ, आरती करो, अभी हृदय पवित्र हो जाएगा। जब कहीं नकारात्मक सोच होती है तो उसमें भगवान नहीं होते, देखना कभी भी। अब जैसे अब कि अगर जा रहे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो भगवान है ना, बचाएंगे ना वो अब उस समय चूंकि पवित्र हृदय नहीं तो भगवान तक सोचे नहीं पहुंच पाएगी, तो हम घबरा जाएंगे। कैसे जाएं? आज तो हमारा मन गलत कह रहा है, इसलिए कुछ गलत हो न जाए। आदमी भयभीत रहता है। ये आदमी हमारी तरफ देख रहा था, वो हंस रहा किसी और बात से, अब हमें देख के हंस रहा था, मतलब है। अब वो मन आपको डरवा रहा है, मन आपको भयभीत कर रहा है, मन आपको, ये दंड है हमारे किसी कर्म के फलस्वरूप। मन हमको दंड दे रहा है, जला रहा है, परेशान कर रहा है। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। गुरु नाम भी करे और साथ में राधा नाम भी ले सकते। हाँ, और क्या, हाँ, सब गुरु के दिए हैं। अरे गुरु शब्द है, बताया ना कि एक चैनल में अगर करोड़ टीवी लगा दो तो ये आएगा ना दृश्य। तो गुरु शब्द एक ही है, एक ही गुरु है। गुरु शब्द अनेकों में लगा सकते हो, उसके रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन शब्द तो एक ही ना, गुरु। तो ये भी तो गुरु का दिया हुआ है ना, राधा नाम। अगर हमें लग रहा है तो गुरु ही तो दे रहे ना। आप मान लो इधर गुरु ना मानो तो गुरु शब्द है,
वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरु है ना, जय गुरुदेव बोलो, गुरु गुरु शब्द है। और जहां कोई भी नाम निकला है वो गुरु के ही मुख से निकला है, तो आप जो नाम प्रिय लगे स्वीकार कर लो, गुरु मुख का है ले। राधा राधा। गर्व बजाज जी, जय श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति की पहली सीढ़ी कैसे चढ़े? नाम जप करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, है ना, तो संतों के संग से भगवान का नाम मिलता है, भगवान का नाम जप करो। पहली है श्रवण भक्ति, जो संतों से क्या सुना जाता है? नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की महिमा। तो इसका परिचय तभी मिलेगा जब नाम जप करोगे। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? क्या जपते हो? कभी राम नाम जप लिया, कभी राम नाम जप लिया। हाँ ठीक है, मिठाई है, कभी बर्फी खा ली, कभी पेड़ा खा ली, तो मिठाई ही है, नाम भगवान के ही है। अच्छा है, जपो अच्छे। हरजीत सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 महीने से आपके दर्शन YouTube के माध्यम से करने का सौभाग्य मिला, तब से आपको लाइव देखने का बहुत अभिलाषा था। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो संतों की कृपा से स्वरूप के दर्शन करने को मिलते हैं, लेकिन मन में ख्याल बहुत आते हैं। ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मन में ख्याल आना बंद हो जाए और स्वरूप में और डूबना हो। स्वरूप का दर्शन अभी सही बात नहीं। मन और स्वरूप दोनों बिल्कुल अलग है। अष्टधा प्रकृति में मन है और चिदानंद भगवद अंश स्वरूप है। जब स्वरूप का परिचय मिल जाएगा तो मन की सत्ता खत्म हो जाएगी। स्वरूप किसी और का नहीं, आपका है। स्वरूप आपका, ये आप नहीं है, ये तो आपकी देह है, ये तो आपकी पोशाक है। आप हमारी बात को समझ पा रहे? जो सत है, जो ओंकार स्वरूप है, वो निरंतर चिंतन के प्रभाव से अपने स्वरूप का परिचय मिलता है। अपना स्वरूप जानते हो? अभी स्वरूप का आप संबोधन जो किए वो किसी संत के या भगवंत के रूप से ले रहे हैं या अपने स्वरूप से ले रहे हैं? उत्तर दीजिए। आपको ध्यान में क्या दिखाई देता है? ख्यालों से मुक्ति मिलती है, तो बिल्कुल जैसे एम्प्टीनेस जिसको तो कह देते हैं। ख्यालों से मुक्ति किसको मिलती है? भाई देखो, अगर सही ढंग से चलोगे तो वास्तविक आनंद को प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि मैं आनंद में हूं, पर वो आनंद नहीं होता। ख्यालों से मुक्ति किसको मिलती है? अपने को। आप में तो कोई ख्याल ही नहीं, आपका जो स्वरूप है। मन में ख्याल होते हैं, जितनी बातें होती है वो मन में होती है। आपका जो स्वरूप है उसमें कोई वासना नहीं है, जो हमारा चिदानंद स्वरूप है, कोई उसमें कामना नहीं, संसार का उसमें प्रवेश नहीं हो सकता, संसार की कोई बात उसमें प्रवेश नहीं हो सकती। अभी आप अंतःकरण धर्म में तदात्म होकर बोल रहे हैं, स्वरूप शब्द बोले इसलिए तुरंत हम उसको ज्ञान शब्द से संबोधन करते हैं। तो अभी आपको स्वरूप का बोध नहीं है। ख्याल केवल मन का विषय है। ख्याल माने जानते हो क्या होता है? संकल्प विकल्प होना, किसी विषय का चिंतन करना, किसी बात का चिंतन करना, अच्छी बात का चिंतन करना, बुरी बात का चिंतन, ये दोनों बातें शांत हो रही हैं कुछ क्षण के लिए, एक कृपा है, पर अभी स्वरूप में नहीं है। क्योंकि अगर स्वरूप में है तो आपका ये जो प्रश्न है ये संगत नहीं बैठता है। संगत तब बैठता है जब एक बार स्वरूप का बोध हो गया तो मन खत्म हो जाता है, मन मर जाता है, उसमें ख्याल करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है मन। जब स्वरूप का अनुभव होता है, वो अनुभव का विषय वाणी में कोई शब्द ही नहीं कि उसका वर्णन कर सके। अब क्या करो? जो आपके गुरुदेव की वाणी में मार्ग लिखा है उस मार्ग को पकड़ो। नाम का कितना जप करते हो? महाराज जी कीर्तन करते हैं। जप कितना कर, ध्यान कितना करते हो? ध्यान रोज करते हैं महाराज जी। नाम का, हम नाम का कह रहे हैं। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, गुरुवाणी है। नाम कितना जप करते हो? नाम का ध्यान। जब तक नाम नहीं जप करोगे तब तक मन पवित्र नहीं होगा, और मन पवित्र नहीं होगा तो स्वरूप बोध किसको हो गया? स्वरूप का साक्षात्कार किसको हो गया? ख्याल आ रहे हैं ना, तो मन मरा नहीं ना, तो अभी बात बनी नहीं ना जी। इसलिए जिस दिन मन मर जाएगा
मन मारिया तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछुअंतर नहीं संत कहो चाहे राम, एक हो गया वो। समझ रहे ला? जी महाराज। हाँ वाहे गुरु। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शरद चंद्र शर्मा जी, परम पूज्य महाराज जी, आपके चरण कमलों में सादर शत शत नमन। गुरुदेव, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मेरे गुरुदेव एवं अन्य संतों के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास बना रहे। मैं कभी भी जन्म लूं, किसी भी योनि में लूं, तो द्वारा गुरु सेवा ही करता रहूं, गुरु सेवा कभी छूटे ना। गुरु सेवा का भाव क्या समझते हो आप, कि ये करें तो गुरु सेवा होती है? गुरुदेव का जो भी कार्य वो देते हैं वो करते रहें। तो ये तो साधारण बात है। असाधारण गुरु जी की सेवा उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र उसको निरंतर चिंतन में लाना, गुरु के कपड़े धो देना, गुरु को भोजन दे देना, गुरु के पैर दबा देना, ये बाहरी बात है, कोई खास नहीं है। गुरु की प्रधान सेवा क्या है, जिससे आपका वास्तविक गुरु प्रेम प्रकट होगा। जो गुरु ने मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, उसको रमा लो। अगर नाम जप करते हुए, मंत्र जप करते हुए गुरु के चरण दबाने को मिले, गुरु की जूठन पाने को, अहो भाग्य। अगर नहीं तो, अगर नाम जप नहीं चल रहा, मंत्र जप नहीं चल रहा हो, आप गुरु के पैर भी दबा रहे हो, कपड़े भी धो रहे हो, तो भी आप गुरु का अपमान कर दोगे, आप गुरु की अवहेलना कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं आएगी। वो नाम से आएगी, वो मंत्र से आएगी। नाम जप नहीं किया, मंत्र जप नहीं किया, तो गुरु सेवा अधूरी। तो चाहे जिस योनि में जन्मूं, गुरु के द्वारा दिए हुए नाम का सुमिरन करता रहूं, उनकी आज्ञा में रहूं, ये बात है। आपकी गुरु प्रियता को हम नमस्कार करते हैं कि गुरु की परिचर्या, सेवा, उनके द्वारा दी हुई क्रिया हमें करना ही चाहिए। पर वो क्षमता तभी हमारे अंदर आएगी जब हम नाम जप करेंगे। हम केवल चरण दबाना या गुरु को भोजन दे देना या वस्त्र दे देना, इसको ही सेवा ना मान ले। ये भी सेवा का एक अंग है, पर संपूर्ण सेवा नहीं। आज्ञा शम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी सेवा होती है। तो गुरु की आज्ञा है निरंतर भजन करो। कोई भी गुरु अपने शिष्य को दोबारा इस संसार में जन्म ले ऐसा नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो। उसके लिए आवश्यक है अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन, राधा राधा राधा, बाहर भीतर हर समय नाम जप चलता रहे। आप समझ पाए?